Hello students, today we will start a new exercise of class 10th math, that is exercise 8.4. So our first question is express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in terms of cot A. हम लोगों को sin A, sec A और tan A को cot A के टर्म्स में लिखना है. So सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं tan A इज इक्वल टू क्या होता है 1 cot A और जो sec स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का 1 प्लस tan स्क्वायर A. और जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे sec A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर A. 1 प्लस tan स्क्वायर A की जगह पे लिख देंगे हम लोग क्या 1 अपॉन cot स्क्वायर A और रूट cot स्क्वायर A एलसीएम ले लेंगे हम लोग. तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1. सो ऊपर हम लोग का क्या आ जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1 और नीचे हम लोग का रहेगा cot A. तो ये हो जाएगा हम लोग का sec A cot A के फॉर्म में. अब हम लोग ये फॉर्मूला और लगाएंगे cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A. सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर A. सो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A. साइन स्क्वायर को इधर अगर कर दें इसको नीचे ले आएंगे हम लोग. सो यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A. सो ये हम लोग के साइन A cot A के फॉर्म में, tan A cot A के फॉर्म में और sec A हम लोग का cot A के फॉर्म में हो जाएगा. इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा और इसका हम लोग थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73. सो इसमें क्या करेंगे हम लोग साइन स्क्वायर 63 ऐसे ही लिख देंगे प्लस इसको हम लोग चेंज कर लेंगे. साइन स्क्वायर 27 को हम लोग लिख देंगे 90 माइनस 63 और अपान में cos स्क्वायर 17 इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, लिख देंगे 90 माइनस 73. 17 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 73 प्लस cos स्क्वायर 73 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे. अब यहां पर हो गया हम लोग का साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, अब यहां साइन 90 माइनस थीटा. एक और फार्मूला हम लोगों का लगेगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हम लोगों का cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा. ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ऐसे ही sec और cosec का भी होता है. सो यहां पर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, मतलब कि cos स्क्वायर 63 और अपान में यहाँ cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के, साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73. सो अब यहां पर फार्मूला लग जाएगा हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 क्या हो जाएगा 1 और नीचे भी साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 1, मतलब आंसर हो जाएगा हम लोग का 1. सो हम लोग के कुछ फार्मूले लिख लेते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1. सो हम लोग जब साइन स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अगर cos स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और हम लोग के जो फॉर्मूले यूज होंगे एक है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो यहां से sec स्क्वायर थीटा को अगर रोक लें हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और अगर tan स्क्वायर थीटा को हम लोग उधर ले जाएं तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1। और हमारा एक फॉर्मूला है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कासेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग काट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो उस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और tan थीटा का फार्मूला हम लोग का जो होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। और cot थीटा का फार्मूला होगा cos थीटा अपान साइन थीटा। सो इन फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें देखो लिखा साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 इंटू साइन 65। सो अगर हम लोग इसको a मान लें और इसको b मान लें तो हम लोग का एक फार्मूला होता है ये साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। जहां पर 25 है वहां a रख देंगे, जहां 65 है वहां पर b रख देंगे। तो इस फार्मूले को हम लिखते हैं साइन a प्लस b। साइन ए cos b cos a साइन b किसके इक्वल होता है साइन a प्लस b। सिंपली यहां पर भी हम लोग क्या लिख देंगे साइन 25 प्लस 65 साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो हम लोग का सिंपली आ जाएगा आंसर। यहां पर हम लोग को फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टाइन स्क्वायर है। सो 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है 1 के। सो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 9। अब हम लोग को इसका सेकंड पार्ट करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके इक्वल होगा। सो यहाँ पर सिंपली 1 प्लस tan थीटा के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपान cos थीटा और प्लस सेक थीटा की जगह पर रख देंगे 1 अपान cos थीटा। 1 प्लस cot थीटा की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग cos थीटा अपान साइन थीटा और cosec की जगह क्या लिख देंगे 1 अपान साइन थीटा। यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग cos थीटा। सो सिंपली यहाँ cos थीटा किसके साथ चला जाएगा 1 के साथ cos थीटा प्लस यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा हम लोग का साइन थीटा और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1। यहां पर भी देखो एलसीएम ले लेंगे क्या हम लोग साइन थीटा। सो यहां पर ही 1 के नीचे 1 मान लो, यहां पर ही 1 के नीचे 1 मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का साइन थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा cos थीटा और यहां पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा कैंसिल। सो सेम टू सेम आ जाएगा। अब हम लोग का देखो यहाँ पर एक फार्मूला बन गया। अगर हम लोग cos थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लें, cos थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग अगर a मान लें और 1 को b मान लें तो ये a है और ये b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b। यहां पर भी अगर हम इसको a मान ले इसको b मान ले तो ये हो जाएगा a माइनस b, मतलब कि a प्लस b और a माइनस b बन जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हम लोग cos थीटा प्लस साइन थीटा को क्या मान लेंगे a और 1 को क्या मान लेंगे हम लोग b। सो ये a है और ये b है, तो ये क्या हो गया a प्लस b। और यहां पर भी देखो ये a और ये b मान ले तो क्या हो जाएगा a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अपान में हम लोग क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका हम लोग फार्मूला खोल देंगे। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और माइनस 1। यहां पर हम इसको किस फॉर्मूले से खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a की जगह पे cos स्क्वायर थीटा, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा, 2ab 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1। और अपान में क्या हो जाएगा हम लोग का cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा।
सो सिंपल है, यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 और अपान में cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 2। सो अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए की जगह पे क्या हो जाएगा 1 अपान cos ए और tan ए की जगह पर क्या हो जाएगा साइन ए अपान cos ए और यहां पर है 1 माइनस साइन ए। सो cos ए एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का, cos ए एलसीएम हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और ये क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए। तो फिर से ये फार्मूला बन गया, अगर इसको a माने इसको b तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और इसको a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब 1 और b का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर a और अपान में क्या हम लोगों का cos a। सो सिंपल है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके होता है cos स्क्वायर a अपान cos a। सो cos स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है cos ए इंटू cos ए, मतलब cos ए 2 बार लिख लेंगे और अपान में cos ए। सो cos ए से cos ए कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का इसका cos ए आ जाएगा इसका आंसर। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस cot स्क्वायर है। सो हम लोग पढ़ चुके हैं 1 प्लस tan स्क्वायर किसके होता है सेक स्क्वायर है और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके ऊपर होता है cosec स्क्वायर है। तो सेक को हम लोग जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है और cosec को ऊपर ले जाएंगे तो काहे में चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर में। अब हम लोग का देखो साइन स्क्वायर है अपन cos स्क्वायर है क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर के इक्वल होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर है cosec स्क्वायर के इक्वल होता है। सेक 1 अपान cos होता है और 1 अपान cosec क्या होता है साइन है। सो साइन ए अपान cos क्या हो जाएगा tan ए और स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। अब हम लोग करते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर LHS ले लेंगे। LHS हम लोग क्या है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे पहले LHS, उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो यहाँ पर cosec थीटा को क्या लिख लेंगे हम लोग 1 अपान साइन थीटा और cot थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे cos थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग एलसीएम साइन थीटा और 1 माइनस cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ पर सिंपल है देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है और अपान में क्या हो जाएगा अगर हम लोग इसको a मान लें इसको b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। और अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। सो सिंपली आपका 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा और ये किसके इक्वल है RHS के। सो इट इज प्रूव्ड। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट cos ए अपान 1 प्लस साइन है। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे LHS। तो आप लोग इतना ये LHS जरूर लिख लेना, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा
दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए का कॉस ए से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो ये फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। अब हम लोग इसको फार्मूले से बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए और अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है 1 के। सो 1 प्लस 1 और क्या बचा हम लोग का 2 साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। सो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए और अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो यहां पर सिंपल है, देखो 2 कॉमन है हम लोग का, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हम लोग का 1 प्लस साइन ए और अपान में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। सो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2 कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंड। सो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो cos ए अपान 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान cos ए। सो इसमें 1 प्लस साइन ए cos ए एलसीएम हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे cos ए का cos ए से मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो cos स्क्वायर है प्लस इसको हम लोग फार्मूले से बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे 1 प्लस साइन इंटू cos है ऐसे ही रहेगा। अब देखिए cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर 1, इसकी जगह 1 बचेगा, इसकी जगह भी 1 और साइन ए 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन इंटू cos है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कटेगा क्या बचा cos है और cos से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए, मतलब आंसर आ जाएगा हम लोग का 2 सेक ए। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे LHS, ये पूरा नोट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें। tan थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा और अपान में 1 माइनस cot थीटा की जगह पे लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस यहाँ cot थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा और अपान में 1 माइनस tan थीटा की जगह पे लिख देंगे हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो अब देखिए यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन हो गया और ये भी फ्रैक्शन, तो यहाँ पर पहले तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा और अपान में यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग sin थीटा, तो sin थीटा इधर चला जाएगा हम लोग का sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पर भी देखिए cos थीटा अपॉन sin थीटा और अपान में एलसीएम ले लेंगे हम लोग cos थीटा और ये cos थीटा इधर चला आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा तो साइन कहाँ जाएगा ऊपर साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा हमारा cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर भी देखिए प्लस को हम लोग माइनस कर लेते हैं, उसकी वजह अभी आप समझ जाएंगे। अब ये cos ऊपर जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा हमारा sin थीटा और ये cos थीटा माइनस sin थीटा, लेकिन हम लोग प्लस को माइनस कर चुके हैं इसलिए ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इससे क्या फायदा, ये देखो sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन हो जाएगा। सो हम लोग इसमें ले लेंगे कॉमन 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा
तो अंदर हम लोग का क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। अब यहां पर फिर से एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहां पर एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का साइन क्यूब थीटा और ये हो जाएगा हम लोग का कॉस क्यूब थीटा। अब हम लोग का ये फार्मूला बन गया है एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सो यहां पर यही फार्मूला लग जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट में फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी हमने बाद में रखा है और अपान में हम लोग का क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान में रहेगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये cos थीटा sin थीटा दोनों के नीचे 1 के नीचे भी और इसके नीचे भी रख देंगे, सो हम लोग का क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा इसके नीचे भी और sin थीटा इंटू कॉस थीटा इसके नीचे भी, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1, सो 1 प्लस अब देखो साइन ऊपर जाएगा कॉसेक हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सो हम लोग का ये आंसर आ गया। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हम लोग क्या ले लेंगे, सबसे पहले एलएचएस। सो एलएचएस क्या हम लोग का 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। सो यहां पर देखो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान कॉस ए और अपान में फिर से हम लोग का सेक ए है तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 अपान कॉस ए। अब देखिए यहां पर 1 मान लें और इसको एलसीएम ले लें अगर हम लोग कॉस ए को, तो ये कॉस ए इधर आ जाएगा प्लस 1 का 1 से 1 हो जाएगा और इनटू में ये पलट जाएगा तो कॉस ए अपान 1 हो जाएगा। सो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और नीचे क्या बचा हम लोग का 1 बचा। अब हम लोग को यहीं पर समझना है, हम लोग को देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए नहीं लाना है, 1 माइनस कॉस ए लाना है, वो भी नीचे। तो हम लोग अब क्या करेंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो यहां पर देखो क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यहां फॉर्मूला लग गया हम लोग का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और नीचे क्या है हम लोग का 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए। सो ये हम लोग का क्या आ गया RHS। सो प्रूव्ड हो गया ये। सो प्लीज आप लोग ना नोट करें। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू फिफ्थ पार्ट। cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 को लाना है हमें cos a के प्लस cot a। सो सबसे पहले आप लोग एलएचएस जरूर लिख लेना और एलएचएस लिखने के बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और cos a प्लस साइन ए माइनस 1। सो हम लोग क्या करेंगे यहां पर साइन ए से डिवाइड कर देंगे
न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अंश और हर दोनों में हम लोग साइन ए से डिवाइड कर देंगे। यहां पर भी देखिए इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे सबको, और यहां पर भी इन सबको साइन ए से डिवाइड करेंगे। सो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस, यहां देखिए साइन ए कट गया, माइनस का 1 और प्लस का साइन ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस ए के। यहां पर भी देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। सो यहां पर हम लोग कॉट ए और प्लस कॉस ए को एक पास लिख लेंगे, माइनस 1 की जगह पे हम लोग फार्मूला यहां यूज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। इस फार्मूले का यहां पर यूज होना है, तो 1 की प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहां पर जो आपका डिनोमिनेटर उसको वैसे ही रखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। सो अब हम लोग देखो इसको फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हम लोग का। सो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार हम इनको ऐड कर देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और अपान में हम लोगों का कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। सो आप देख सकते हैं इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो जाएगा। सो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो गया, अंदर इसकी जगह पे क्या बच जाएगा 1 माइनस ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और अपान में आपका यही रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। सो सिंपली आप देखिए यहां पर लिख लेते हैं हम लोग कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहां पर देखिए 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए, और 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और नीचे में देखिए सबसे पहले हम लोग 1 को लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे माइनस कॉसेक ए, और उसके बाद लिखेंगे लास्ट में कॉट ए को। तो देखिए ये और ये एक जैसा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे पूरा। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेक ए को पहले लिख लो और प्लस कॉट ए को बाद में लिख लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया RHS, तो लिख सकते हैं हम लोग रूट। सो अब हम लोग इसका करेंगे 6th पार्ट, रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। सो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप लोग इसमें क्या लिख देंगे LHS, क्या है हम लोग का रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ये LHS हो जाएगा हम लोग का। सो यहां पर हम लोग करेंगे रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, और यहां पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई माइनस है, तो ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सो रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। अब देखो हम लोग दोनों का अगर स्क्वायर हटा दें तो ये रूट भी हट जाएगा। सो 1 प्लस क्या बचेगा हम लोग का साइन ए, और नीचे कॉस ए को हम लोग दोनों के नीचे रख देंगे, 1 के नीचे भी और
साइन ए के नीचे बी। यहां पर देखिए स्क्वायर हट जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट भी हट जाएगा साथ में, और ये पूरी लाइन इसके नीचे है तो ये 1 के नीचे भी है, साइन ए के नीचे भी है, तो 1 अपन का से प्लस साइन अपन का से, तो 1 अपन का से क्या हो जाएगा हम लोगों का सेक ए, और साइन ए अपन का से क्या हो जाएगा tan। सो हम लोग का ये आ गया RHS और प्रूव हो गया। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका 7th पार्ट और 8th पार्ट करेंगे। सो इट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू लाना हमको tan थीटा। सो सिंपल है, आपको कॉमन दिख रहा होगा यहाँ साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर कॉमन है। सो कॉमन क्या हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में देखो नीचे cos थीटा कॉमन है। सो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो साइन थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा हम लोगों का tan थीटा, और यहां पर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अपान में हम लोग का यही रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो tan थीटा 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 ये प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया हम लोग का tan थीटा, जो कि RHS है। अब हम लोग इसका करेंगे 8th पार्ट। सो इसमें क्या है LHS देखते हैं। इसमें क्या हम लोग का साइन ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर, cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और लाना हम लोग को 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर। सो ये है, इसको अगर a मान ले इसको b, तो फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो खुल जाएगा फार्मूला हम लोग का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस यहां पर ही फार्मूला खोल देंगे हम लोग, देखो cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस। सो अब देखो यहां पर साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए कितना हो गया 1, प्लस cosec स्क्वायर ए का आप लोग फॉर्मूला लिख दें। cosec स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और 2 साइन ए इंटू cosec ए। देखें आप लोग साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cosec ए। सो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो साइन ए इंटू cosec इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सो साइन इंटू cosec ए क्या हो जाएगा 1 के बराबर, cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ऐड हो चुका है, बचा क्या सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जो cosec स्क्वायर ए का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cosec स्क्वायर ए की प्लेस पे हम लोग क्या लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और एक चीज cos ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। सो इसमें भी अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा cos ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। सो यहां पर प्लस का लास्ट में 2 और इसकी जगह 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 और 1 हो गया 2, 4 5 और 2 मिल गया, कितना हो गया हम लोग का 7, और प्लस cot स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू 9th पार्ट एंड 10th पार्ट। सो इसमें भी देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्सेस लिख लेंगे, cosec ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस cos ए। आप देखिए cosec ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए
और इसमें 1 सेक ए की जगह पे क्या लिख देंगे 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का साइन ए, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे हम लोग क्या कॉस ए, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के अपान में साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए और अपान में कॉस ए। कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर हम लोग का आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। सो एलएचएस को सॉल्व करने पर ये आया। अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस हम लोग का 1/tan ए प्लस कॉट ए। सो 1/tan ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, और प्लस यहाँ कॉट ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का एलसीएम ले लेंगे 1/, यहाँ पर कॉस ए और साइन एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है, और यहाँ कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। सो सिंपली यहाँ पर देखिए 1/, अब ये पलट जाएगा, कॉस ए साइन ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए और साइन ए ऊपर चला जाएगा, और नीचे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन। तो देखिए एलएचएस कितना आया था साइन ए कॉस ए, और आरएचएस भी कितना आया है साइन ए कॉस ए। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सो अब हम लोग इसका 10th पार्ट करेंगे। सो 10th पार्ट में देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका एलएचएस ले लेंगे। सो एलएचएस में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है हम लोग का सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर है के। सो सेक को हम लोग नीचे लाएंगे, अगर सेक को क्या लिख सकते हैं 1/, कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये साइन स्क्वायर है। सो साइन स्क्वायर है अपान कॉस स्क्वायर है किसके इक्वल होता है tan स्क्वायर है। सिमिलरली अब हम लोग ये लेंगे एक बार फिर से एलएचएस के तौर पर 1 माइनस tan ए एंड 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये हम लोग एलएचएस के तौर पर लेंगे। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिए tan ए को हम लोग चेंज कर लेंगे साइन ए अपान कॉस ए, और यहाँ पर 1 माइनस कॉट ए को हम लोग चेंज कर लेंगे कॉस ए अपान साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। सो सिंपली यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे कॉस ए, तो ये इसके नीचे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का कॉस ए से होगा तो क्या आ जाएगा कॉस ए, और साइन ए का 1 से होगा तो क्या आ जाएगा साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और अपान भी देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोगों का साइन ए, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का साइन ए, और इसका कॉस ए से कराएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का कॉस ए का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर अब हम लोग देखें कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर ए इनटू में ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये पलट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपान में नीचे क्या आ जाएगा हम लोग का साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। सो सिंपल है, देखो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग का
साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर। सो हम लोग का लिख सकते हैं यहां पर कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी tan स्क्वायर ए के इक्वल आया और ये भी tan स्क्वायर ए के इक्वल आया है। सो दोनों किसके इक्वल आए हम लोग के, tan स्क्वायर ए के इक्वल आए हैं। सो प्रूव। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।